तंदूरी मसाला मुर्गी बनाने के लिए मैंने एक नॉर्मल मुर्गी जो होती है फ्रेश हुई ले ली थी और उसे भिगो दिया था हमने नमक और सिरके वाले पानी में। ये 5 बड़े टमाटर हैं, थोड़ी हरी मिर्चें हैं। अच्छा, इसमें जो हम बनाते हैं तो इस तंदूरी वाले मसाले में, तो अगर हम इनको टमाटर, प्याज और लहसुन को उबाल लें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, टेक्सचर इसका ज़्यादा अच्छा बनता है, क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। तो मैंने इसमें जनाब शान मसाला यूज़ किया था, तंदूरी मसाला। ये लहसुन है, प्याज है और ये हरी मिर्च है। ये सब के सब मैंने इससे टमाटर के साथ डाल दी थी, उबलने के लिए रख दिया था। ये प्याज एक बड़ी ले लें, ये मेरे पास छोटी थी तो ये 5-6 मैंने छोटी ले ली थी। एक बड़ी प्याज काफ़ी होती है इसमें। और लहसुन देखें आधी पोथी के करीब लहसुन था, ये भी मैंने उबलने रख दिया टमाटरों के साथ साथ। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होगा ना कि हम टमाटरों का छिलका उतार लेंगे तो मज़ीद क्रीमी सा जो होगा ना सालन बनेगा। अभी उबलने रख देना है। और मुर्गी जो थी ये ताज़ा ज़िबा की हुई थी। ये देखें, सिरके के पानी से धोने से इसका रंग कितना साफ़ हो गया, सारी इलायचियाँ निकल गई और जरासीम से भी पाक हो गया। ये जो सिंथेटिक विनेगर है ना, ये मैंने इस्तेमाल किया था। फिर इसको मैंने तल लिया था। तलने से इतना तला है कि इसका ना सुनहरा हो जाए। और ये बाकी मसाला है, ये जो आपको चमची में नज़र आ रहा है, ये चिकन पाउडर है, जो रेड ज़्यादा सारा है, ये तंदूरी मसाला है। साथ में मैंने धनिया लिया है, पिसा हुआ धनिया है, ये भी दरदरा पिसा हुआ, और साथ में कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और ये बीच में लहसुन, अदरक पाउडर है, नमक है, और लहसुन मैंने इसमें डाला था, फ्रेश था। अब ये देखें, सब चीज़ें उबल गई, ठंडा हो जाए तो हमने इनको ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। और बाकी जो ये था, इसमें मैंने पानी में ये जो सारे मसाले थे, तंदूरी मसाला और नमक मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल की, पिसी हुई नहीं, ये सब इसमें डाल दी। अब ये ठंडा होता है, छिलके उतार के फ़ाइन पेस्ट बना लें। इतनी देर में ये हमारा चिकन भी देखें गोल्डन हो जाता है। इसको ज़रूर तेज़ आंच पे तल लें। अब इसी देगची में मैंने डाल दिया है तेल, और इसमें ये जो सूखा मसाला था ना, पाउडर मसाला, ये मैं डाल दूँगी। तेल गरम करके डालें और साथ में ये पाउडर मसाला डालें, तो उसमें पानी डालें तो ये जलता नहीं है। अब थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती। जब ये भुन जाएगा मसाला, तो फिर इसमें तली हुई मुर्गी डाल के फिर हमने इसकी भुनाई करनी है। ये मुर्गी जो है ना, भुनने में ही गल जाती है, भुनाई करनी है ज़्यादातर, इसलिए इसको मैंने छोड़ना नहीं है, सिर्फ दम पे आखिर में छोड़ना है ताकि मसाला रच जाए। अब इसकी हमने भुनाई कर ली अच्छी तरह, इसको हल्की आंच पे ढक के पका लेना। ये अपना पानी छोड़ेगी, ये पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला, इसका अपना पानी निकलता है। ये पानी में जब अच्छी तरह पक जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, गल जाएगी, फिर हमने इसमें डालना है ये वो जो मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था। टेक्सचर देखें कैसा क्रीमी सा हो गया। तो ये भुन गई, थोड़ी गल गई, तो फिर हमने ये वाला पेस्ट डाल के और फिर इसकी भुनाई करनी है। और पानी कौन सा डालना है, इस जग के अंदर जो है ना, ब्लेंडर जग के अंदर जो मसाला लगा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के रख लें, बस ये डाल देना दम पे, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं पड़ता। अब ये तेज़ आंच पे पकेगा, ये हल्की आंच पे मुर्गी के चिथड़े उड़ जाएंगे, इसलिए इसको आपने आंच हल्की नहीं रखनी। इसी वजह से मैंने कढ़ाई में इसको भूनने की कोशिश की है। जो इलेक्ट्रिक कुकर में बहुत कम हीट होती है, तो उसमें सारा का सारा क्या होगा कि हलवा बन जाना था। अब इसको इतना भूनना है कि ये देखें बिल्कुल मसाला खुश्क हो गया और तेल ऊपर आ गया। इस मसाले वाली जो है ना, इसमें मसाला कम होता है। ये तंदूरी मसाला यूज़ करने से आम चिकन से आम सादा सालन बनता है, या कौरमे वाले सालन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, टमाटर आप बढ़ाएंगे तो आपने कुटी हुई मिर्चें बढ़ा देनी है साथ में, और लहसुन भी बढ़ाना है। फिर साथ में ये हरी मिर्चें थी वो डाल दी, और ये धनिया जो है, काफ़ी सारा धनिया लिया था, उसकी डंडियाँ काट ली थी, वो मैंने इसमें डालनी है। और फिर इसे मैंने दोबारा डाल दिया कुकर में, राइस कुकर में। तो अब ये देखिए, इसका ये पानी, इससे ज़्यादा पानी नहीं रखना, ये कम पानी का बनता है, यानी कम मसाले का, शोरबे वाला नहीं है, ये भुना भुना सबने का। अब इसमें मैं धनिया डाल दूँगी और फिर से चूल्हा बंद कर देंगे। इसमें इतनी देर तक ये हीटअप होता है कि ये धनिया अच्छी तरह गल जाएगा। धनिया की डंडियाँ डालेंगे इसमें, बहुत कम, ये 2-4 पत्ते, बाकी वो पत्ते पीछे पड़े। अब वो मैंने, और अदरक मैंने डाला नहीं था ना इसमें पहले, ये अदरक मैंने बारीक काटा था, को थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाला था, अदरक कटा हुआ डालेंगे इसमें, तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अब जब ये हम उतारने लगेंगे तो इसमें अदरक पहले डाल देंगे और उसकी गार्निशिंग के लिए बाकी थोड़ा बचा लेंगे, और बस ढक्कन ढक देंगे, तो इतनी देर ये दम पे आ जाएगा। बस दम करना है और ये आपकी हांडी तैयार है। चिकन तंदूरी मसाला तैयार हो जाता है। ये नान के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है, या पराठों के साथ या नान के साथ।